केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, रसायन विज्ञान के। क्वेश्चन फर्स्ट है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते जेडियन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें आंसर ए सही है, यस्दीकरण, गैल्वेनाइजेशन। ओके, ए सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, कांसा किसका मिश्रित धातु है? ए, बी, सी, डी। तो कांसा किसका मिश्रित धातु है? तांबा एवं टिन का। आंसर बी सही है, कांसा तांबा एवं टिन का मिश्रित धातु है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पीतल एक मिश्रित धातु है जो बना होता है, किसका बना होता है? ए, जस्ता टिन का, बी, तांबा टिन का, सी, तांबा जस्ता का, डी, तांबा जस्ता टिन का। तो पीतल एक मिश्रित धातु है जो बना है तांबा और जस्ता का, यानी आंसर सी सही है। पीतल एक मिश्रित धातु है, तांबा और जस्ता का बना है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश, यानी आंसर बी सही है, कैवेंडिश ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? यानी ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, आंसर डी सही है। ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ, बर्फ के क्यूब बुरादा, बर्फ के क्यूब नमक, सी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आंसर सी, आंसर डी सही है, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है सूखी बर्फ, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O, यानी आंसर ए सही है, N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ए, पायरेक्स कांच, बी, क्राउन कांच, सी, फाइबर कांच, डी, फ्लिंट कांच। तो बिजली का बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच, यानी आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 10, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर ए सही है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। आंसर ए सही है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 11, माचिस की तीलियों की नोक में क्या होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाल फास्फोरस, सल्फर। तो माचिस की तीलियों की नोक में होता है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस यानी आंसर सी सही है। आंसर सी लाल फास्फोरस माचिस की तीलियों की नोक में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? प्लैटिनम, पारा, मरकरी, रेडियम, टाइटेनियम। तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा मरकरी को। आंसर बी सही है, पारा मरकरी। क्वेश्चन 13, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु पूछा है, कौन सी है? पारा, ब्रोमीन, गैलियम, क्लोरीन। तो वह अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन, आंसर बी सही है, ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अब पूछ रहा है वह धातु कौन सी है? ए गैलियम, बी क्लोरीन, सी पारा, डी ब्रोमीन। तो वह धातु है पारा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये धातु है पारा, यानी आंसर सी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में उपस्थित कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण कर लेती है? ए ओजोन, बी हीलियम, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। तो वो गैस है ओजोन। ओजोन है जो पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ओजोन है, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो रसायनों का राजा किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी आंसर डी सही है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, क्लोरीन का, गंधक का, ब्रोमीन का। तो समुद्री खरपतवार स्रोत है आयोडीन का। ए, आंसर ए सही है, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से आयोडीन का स्रोत है, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य घटक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। तो LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन,
एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। आंसर सी सही है, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 19, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गैस पूछा है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। एसिटिलीन, यानी आंसर डी सही है। एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? जल में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। तो आंसर सी सही है, मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 21, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है सिरके में? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ओके, आंसर सी सही है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ओके, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सिरका होता है, पूछ रहा है सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, बी जल में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, सी जल में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन, और डी जल में एसिटिक अम्ल का 40% विलयन। तो सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो आंसर ए सही है, सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दही का खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण दही में खट्टापन होता है। तो आंसर बी सही है, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? फार्मिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। तो नींबू खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल के कारण, यानी सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। तो आंसर डी सही है, सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खट्टापन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए सिट्रिक अम्ल, बी सैलिसिलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आंसर डी सही है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? निम्न अम्लों में पूछा है, किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी बेंजोइक अम्ल। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। आंसर सी सही है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। आंसर सी सही है, टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27,
यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है? केमिकल यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, ये पूछ रहा। तो रासायनिक सूत्र यूरिया का होता है NH2CONH4 NH2CONH2 यानी आंसर सी सही है। NH2CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? किस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है? ए यूरिया, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी पोटेशियम नाइट्रेट, डी अमोनियम फास्फेट। तो किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो आंसर ए सही है, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। आंसर ए सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ए नाइट्रेट, बी नाइट्राइट, सी अमोनियम, डी एमाइड। तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, एमाइड, यानी आंसर डी सही है, एमाइड। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा है। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितनी है? 26%, 36%, 46%, 60%। तो नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा 46% है, 46% है, यानी आंसर सी सही है। 46% नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 31, गैमेक्सिन है एक, पूछ रहा है कि गैमेक्सिन क्या है? एक कीटाणुनाशक है, कवकनाशक है, अपृतनाशक है, डी पीड़ानाशक है। तो गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक। गैमेक्सिन क्या है? कीटाणुनाशक है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ए है फार्मिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी आंसर बी सही है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? पूछ रहा है अब। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सोडियम ऑक्जेलेट, या बी फेरस ऑक्जेलेट, या सी डाई एथिल ऑक्जेलेट, डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है फोटोग्राफी में? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में, यानी फेरस ऑक्जेलेट, यानी आंसर बी सही है। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग होता है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 34, स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त है। क्या प्रयुक्त होता है स्याही के धब्बों को मिटाने में? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बोरिक अम्ल। तो स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी आंसर सी सही है, ऑक्जेलिक अम्ल स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त है, ऑक्जेलिक अम्ल। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल,
बी चूना, सी पेट्रोल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, यानी आंसर डी सही है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट से, सोडियम एसीटेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से या डी कैल्शियम से। तो मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से, यानी आंसर सी सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है पथरी। ओके, आंसर इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? किस कार्बनिक यौगिक पूछा है, प्रयोगशाला में तैयार किया गया? मीथेन, एथिलीन, इथेन, यूरिया। तो किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया को। आंसर डी सही है, यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया, डी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, TNB यानी ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB है एक कीटाणुनाशक, अपतृणनाशक, जीवाणुनाशक, विस्फोटक। तो TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन है विस्फोटक, आंसर डी सही है, विस्फोटक है TNB। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, DDT का पूरा नाम है, क्या नाम है DDT का पूरा नाम? तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये यानी आंसर बी सही है। DD का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, आसरू गैस का रासायनिक नाम है, आसरू गैस का रासायनिक नाम क्या है? एसिटोफिनोन, बेंजोफेनोन, अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन या डी अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो आसरू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी आंसर डी सही है, आसरू गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम टॉर्टरेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट। तो टमाटर की चटनी को ताज़ा रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट, यानी आंसर डी सही है, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है जिससे टमाटर की चटनी अधिक समय तक ताज़ी रहती है, डी आंसर सही है, सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 42, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए ए एसिटिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी सोडियम बेंजोइक अम्ल। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आंसर डी सही है, सोडियम बेंजोइक अम्ल जो फलों के रस को सुरक्षित रखता है, डी सही है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ? ए साइट्रिक अम्ल, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट, डी सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बेंजोएट, यानी आंसर सी सही है, सोडियम बेंजोएट जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। सोडियम बेंजोएट आंसर होगा। 43 का आंसर सोडियम बेंजोएट, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल। तो फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल, यानी आंसर डी सही है। बेंजोइक अम्ल फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, नेपथलीन का मुख्य स्रोत है? कोल तार, बी डीजल, सी चारकोल, डी कैम्फर। तो नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार, आंसर ए सही है। नेपथलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार, आंसर ए कोल तार सही है। क्वेश्चन नंबर 46, टेफ्लॉन क्या है? ये अलग है, ये टेफ्लॉन है, और ये क्या है पूछा है, ये अलग है, ये टेफ्लॉन है। ध्यान दीजिएगा, टेफ्लॉन है और ये क्या है पूछा है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लुओरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक। तो टेफ्लॉन क्या है? फ्लुओरोकार्बन है, यानी आंसर ए सही है, फ्लुओरोकार्बन। टेफ्लॉन फ्लुओरोकार्बन है, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 2 डिग्री सेल्सियस, या डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, आंसर डी सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है? कौन सी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा, यानी आंसर सी सही है। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, आंसर सी सही है, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 49, कोयला हीरा है, मतलब कोयला और हीरा क्या है? ए तत्व है, बी यौगिक है, सी मिश्रण है, डी तरल है। तो कोयला और हीरा क्या है? तो कोयला और हीरा तत्व है, आंसर ए सही है, कोयला हीरा तत्व है। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी अपरूप। तो विरंजक चूड़ है यौगिक, विरंजक चूड़ है यौगिक, आंसर बी सही है कि विरंजक चूड़ यौगिक है, आंसर बी सही है। तो ये थे मेरे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर थे, केमिस्ट्री जी के। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए, आंसर को देखिए, ये एग्ज़ाम में सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो इनको देखिए, पढ़िए। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।